एमपी के निकाय चुनाव के समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम और आपकी एंट्री के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि इन पार्टियों के एमपी में आने से कांग्रेस के वोट में कोई कटौती नहीं होगी। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी की अपनी टीम ही काफी बड़ी है और उन्हें किसी की बी टीम की जरूरत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है, जबकि आप और सपा कहीं भी पिक्चर में नहीं है। स्पष्ट रूप से चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, पर इस देश के अंदर जो मूल मुद्दा है नगर निगम नगर पालिका में जो बीजेपी का भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश के अंदर है, जो मौलिक की सुविधाओं से लोग वंचित हैं, इसके खिलाफ जनता वोट देगी और जनता ने मन बना रखा है कि बीजेपी को पूरा उखाड़ने का काम करेगी, क्योंकि पूरे तरीके से जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। जो घृणा और नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों का माहौल और कांग्रेस सारे नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायतें जीते। जाति आधारित पार्टी है तो वो और कहां लड़ेगी। ओबीसी ने अपने आप को ढाला ही इस तरह से है ना, और हमको किसी बी टीम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की टीम खत्म समाप्ति की ओर है और हमारी टीम इतनी बड़ी है कि बी की जरूरत क्या है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अब देखिए बीजेपी कांग्रेस में टक्कर कहीं ना कहीं मानी जा रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की एंट्री, एआईएमआईएम की एंट्री, आम आदमी पार्टी की एंट्री। हालांकि बीजेपी तो कह रही है कि कोई भी टक्कर में नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इन पार्टियों की एंट्री से कितना असर पड़ेगा और किस पार्टी को? देखिए, नुकसान दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को होना है पूजा, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, ऐसे में अब और क्षेत्रीय पार्टियां एक्टिव होने लगी हैं, क्योंकि ये चुनाव 2023 के पहले होने जा रहे हैं। एआईएमआईएम, आप और सपा समाजवादी पार्टी, तीन पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर अब एक्टिव होने की कोशिश कर रही हैं, निकाय चुनाव के जरिए अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं। समाजवादी पार्टी का तो एक विधायक भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन दूसरी ओर एआईएमआईएम की एंट्री इसलिए अहम हो जा रही है क्योंकि जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं भटकेंगे। वो जो राजनीतिक पार्टियों के सपोर्टर्स हैं वो एआईएमआईएम के पक्ष में जा सकते हैं। दूसरी ओर जो यादवों का वोट बैंक है वो सपा के साथ जुड़ सकता है, और यही कारण है कि सियासी गलियारों में शोर तेज हो गया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा दावा करती है कि अल्पसंख्यक वोटर्स उनके साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर पार्टियां सक्रिय हो रही हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी। और निकाय चुनाव में 16 सीटें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो बीजेपी की रही हैं, हमेशा बीजेपी का परचम लहराया इन शहरों में। तो अब क्या इन 16 शहरों में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अलग अलग, आकाश, अगले साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों से पहले जो ये चुनाव हो रहे हैं ये सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब ये मान लिया जाए इन पार्टियों की एंट्री से कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बिल्कुल ये कहा जा सकता है पूजा, लेकिन अगर हम बात करें सपा की तो सपा उस तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव प्रदेश में नहीं है। एक विधायक जरूर हैं एमपी में सपा के। एआईएमआईएम अभी प्रदेश में एंट्री कर रही, लेकिन यूपी में जिस तरीके से स्थिति बनी ओवैसी की, उससे ये कहा जा सकता है कि एमपी में क्या अपना इंपैक्ट छोड़ पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। और आपकी भी अभी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है। तीनों ही राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस बीजेपी के इतर हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं और ना ही उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है, लेकिन जिस तरीके के जिस वर्गों में उनकी पहचान है उस वर्ग का वोट बैंक वो जरूर खींच सकते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में अब तक पड़ते हैं। ऐसे में इन दोनों पार्टियों को आने वाले चुनावों में नुकसान तो होना ही है, क्योंकि दो पार्टियां एक्टिव थी, दो पार्टियां सक्रिय हैं, तो जो वोटर्स हैं वो दोनों ही पार्टियों को आकर्षित होते थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और दो अन्य पार्टियों की जब एंट्री हो रही है तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा वोटर्स के पास हो जा रहे हैं। उनके पास 5 ऑप्शन होंगे, तो जाहिर सी बात है जब 5 ऑप्शन होंगे तो कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो मतदाता है, वो अलग ऑप्शन को भी चुन सकता है। और इसीलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।